चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं मुक्त एवं बद्ध आवेश की, है ना, यानी फ्री और बाउंड चार्जेस की। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जिस पदार्थ के अंदर मुक्त आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी वो हमारा अच्छा चालक था, और जिसमें हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम थी वो हमारा बैड कंडक्टर यानी बुरा चालक था या अचालक था। ठीक है, तो जो हमारे फ्री या मुक्त आवेश हैं या बद्ध आवेश हैं वो क्या हैं वो अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा कोई पदार्थ किससे मिलकर बना है, एटम यानी परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु हमारा 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं इसमें हमारे 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन कौन से? एक तो होंगे जो हमारे नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उन्हें तो हम बोलेंगे क्या, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और एक जो हमारे नाभिक से दूर होंगे, है ना, बाह्य कक्षाओं में होंगे, उन्हें हम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो धात्विक चालकों में बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम होगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण किसके कारण लगेगा, हमारा कोलम्बियन फोर्स के कारण। और कोलम्बियन फोर्स में हमने देखा था कि जो आवेश हमारे दूर दूर स्थित होंगे उनमें बल का मान कम होगा, जो आवेश हमारे पास पास स्थित होंगे उनमें बल का मान अधिक होगा, है ना। यानी दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था हमारा जो एफ था, यानी बल था। बल जो था वो व्युत्क्रम था दूरी के। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि दूरी बढ़ने के साथ में बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर क्यों नहीं जाते, इसका कारण है कि उन पर कोई बल काम करेगा। कौन सा बल? जो हमारा कोलम्बियन बल है। ठीक है, तो वे परमाणु जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, जिससे चालकों में धारा का प्रवाह होता है तथा धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही योगदान होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं। इसी प्रकार जो बद्ध इलेक्ट्रॉन हैं वे नाभिक के बल से बंधे रहते हैं, अतः यह विचरण करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते और धारा के प्रवाह में अपना योगदान नहीं दे पाते। ठीक है, तो कुचालक पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं में बाह्यतम कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के आकर्षण बल का प्रभाव अधिक रहता है, अर्थात कुचालकों के परमाणुओं में नाभिक से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बद्ध या बंधे रहते हैं, जिससे ये गति नहीं कर पाते। इससे कुचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे बता देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ओके।